ओम शांति 27 अक्टूबर 2025। बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रुसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख, सुख, मान, अपमान सब सहन करना है। तो नाजुकपना आज जो है बाबा कह रहे हैं कि किसी के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, किसी के साथ मैं नहीं चल सकता हूँ। अगर हम किसी के रोल को देख करके सामने वाले का रोल जो है वो थोड़ा सा हमारे रोल से ऑपोजिट है, उसके संस्कार हमारे संस्कारों से ऑपोजिट हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो है वो या तो स्थूल रूप से हम कह देते हैं कि हम नहीं रह सकते हैं, या फिर मन ही मन हम घुटते रहते हैं कि हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं। हमें बाबा के ऊपर, ड्रामा के ऊपर निश्चय नहीं होता है। हाँ, अगर ऊपर से उनके प्रति कुछ बोलना पड़े, उनके साथ कुछ व्यवहार करना पड़े तो उसमें तो ड्रामा फिक्स होता है, लेकिन अंदर से अगर हम उसको गलत समझ करके और फिर कहें कि हम इनके साथ नहीं चल सकते, नहीं रह सकते, तो ये बाबा कह रहे हैं कि नाजुकपना है या देह अभिमान है करके। फिर रुसते रहेंगे, मतलब उससे मुंह मोड़ते रहेंगे, उनसे नज़रें चुराते रहेंगे, या फिर स्वयं को देह मान कर कि हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है या हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, रोते रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये आसुरी संस्कार है, क्योंकि हो सकता है कोई बोल रहा है और अभी तक हमारी इतनी आत्मिक स्थिति नहीं बनी है तो हमें रोना आ जाता है। तो लेकिन वो रोने वाला मैं नहीं हूँ, उसको सत्य नहीं मानने का है कि सचमुच में मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि ये तो सब ड्रामा की सीन है, तो घटित होती रहती है। तो वो आसुरी संस्कार, रोने वाले को अपना मानना आसुरी संस्कार है। वो बच्चों में, अर्थात बाबा इस समय जो है आत्मा के मन से बात कर रहे हैं, जो ओरिजिनल आत्मा के समान ही है लेकिन स्वयं को भूल करके आज देह मान करके बैठा है। तो उसको कह रहा है बच्चे कि इसको सत्य नहीं मानो। दुख सुख, क्योंकि दुख सुख मान अपमान तो मूवीज़ में आते रहते हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग दृश्यम मूवी को देखते हैं तो रियल लाइफ में तो अजय देवगन और तब्बू जो हैं वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन वहाँ पे उनको ऑपोजिट रोल प्ले करना पड़ा। ऐसे ऐसे डायलॉग्स जो है एक दूसरे को बोलने पड़ रहे हैं, सुनने पड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है एक्चुअली सहन करना नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ड्रामा की तरह समझेंगे तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। सहन करना नहीं, लेकिन एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो रोल में जो भी कुछ आ रहा है, दुख आ रहा है, अपमान आ रहा है, वो सब कुछ जो है अपने सत्य स्वरूप में रह करके जो है वो देखना है। प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? तो सर्विस यहाँ पे दो प्रकार की है, बाहर की सर्विस भी है और अपनी खुद की सर्विस भी है। तो बाहर की सर्विस में भी हम लोग काफ़ी कहते हैं कि एक दूसरे की खामियां देखने लगते हैं, है ना। कि कभी प्रदर्शनी समझाने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसा होता है, हम अपने अनुभव से कहते हैं कि फर्स्ट चित्र पर ही जो है वो बहुत अधिक समझा दिया जाता है, तो आगे के चित्रों पे लोग आते नहीं हैं। तो हमें उसके रोल को देख करके थोड़ा सा ऐसा होता है कि ये तो मतलब यहाँ पे ही 7 दिन का कोर्स करवाने लग गए, या ये लोगों को भगा देते हैं, तो फिर हमारा भी क्या होता है, उमंग उत्साह कम हो जाता है। तो यही ढीलापन है। बाबा कह रहे हैं आपस में देह अभिमान होना, अनबनी होना जो है वो देह अभिमान है, कि एक दूसरे की बातें, स्वभाव, संस्कार कुछ समझ में ना आना। तो कहते हैं मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता या नहीं रह सकता, तो ये सब बाबा कह रहे हैं नाजुकपना है। अर्थात कहीं ना कहीं जो है हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारी सोच में, अटेंशन में जो है वो देह है। स्वयं को ये रोल समझे। फिर ऐसे बोल मुख से निकलते हैं जो कांटे बन जाते हैं, नाफरमान दरबरदार बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं, अर्थात उनके रोल को सत्य मानकर कुछ बोलने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम रूहानी मिलिट्री हो, ऑर्डर हुआ तो फ़ौरन हाजिर होना चाहिए, है ना। तो बाहर से ऑर्डर कोई हमें करता है कि तुम्हें प्रदर्शनी समझाने जाना है, जैसे हमें अभी ऑर्डर हुआ कि मधुबन सेवा में जाना है, तो हमें क्या करना है, अगर घर के सरकमस्टेंस हैं, छुट्टी मिलती है तो फ़ौरन उधर लग जाना चाहिए। नहीं तो फिर हमारे अंदर ही जो संकल्प हैं उनको भी जो है वो समय समय पर ड्रामा अनुसार जो है वो
ऑर्डर मिलते रहते हैं कि अपने सत्य स्वरूप में टिक जाओ। तो उसी को बाबा ने कहा फ़ौरन हाजिर होना चाहिए, कोई भी बात में आनाकानी, अरे नहीं अभी तो घर का ये काम रहा हुआ है, बच्चे की एग्ज़ाम है या बच्चा हॉस्पिटल में है, तो ये सब बाबा कह रहे हैं कि आनाकानी नहीं होनी चाहिए। वो करते हुए भी जो है अपने सत्य स्वरूप की स्मृति रहनी चाहिए। धारणा में बाबा मीठे, शांत और अति मीठे स्वभाव वाला बनने को कह रहे हैं। तो हो सकता है रोल में कुछ उल्टा सीधा जो है संस्कार ड्रामा में मिला हुआ हो, तो इतना मीठा नहीं हो सकते स्टार्टिंग लेवल की बात करें, लेकिन धीरे धीरे आत्मिक स्थिति बन जाने के बाद तो ऑटोमेटिक हम अपने अनुभव से कहते हैं कि मुख से ऐसे बोल निकलते हैं। हाँ, लॉ होता है कि किसी को जो है वो कुछ बोलना पड़ रहा है हमें, कि जो हमारे विरुद्ध तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है हमारे स्वभाव संस्कार के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो हमें उसको बोलना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए हमने सोचा नहीं, है ना। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि किसी ने निमित्त ने हमें बोला कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, कुछ स्ट्रिक्टली कि तुम्हें किसी से भी बात नहीं करनी है ना। तो बात किसी से भी, अर्थात ब्राह्मण परिवार में भी जो है तुम्हें एक दूसरे से बात नहीं करनी है, इस तरह से। तो एकदम से अभी तक तो हम लोग इस तरह से बने नहीं हैं कि है ना हम एकदम गुफा में जा कर के बैठ जाएं। पहले से ही जो है वो लौकिक में बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है, 99% तक रहते भी हैं तो 2-3% ही रहते हैं। और उसके बाद अगर कोई ब्राह्मण परिवार से भी कहे कि बात ना करें तो क्या होगा, है ना। तो हमारे द्वारा जो है उस निमित्त को जो है कुछ ऐसा बोल दिया गया, फिर तो शिवरिंग होने लगी कि क्यों हमने बोला, कभी बोला नहीं है इस तरह से, कभी हिम्मत नहीं होती थी हमारे बोलने की, कि वो जो बोलते थे बस वो जैसे पत्थर पे लकीर, उनका कहना मतलब बाबा का कहना, इस तरह से हमारे लिए होता था। लेकिन फिर कब तक इस तरह से, तो हम डिप्रेशन में जा रहे थे सब जगह से कट ऑफ हो करके। तो निमित्त को कुछ बोल दिया गया हमारे द्वारा, है ना, लेकिन इतने रॉयल शब्दों में बोला गया जो उन्हें भी बुरा नहीं लगा। और बोलने के बाद हमारे मन में भी वो एक भी संकल्प नहीं आया कि है ना वो निमित्त गलत हैं करके। बस यही ड्रामा की स्मृति रही कि ड्रामा ने उनको डायलॉग बोलने के लिए दिया था, और ना अपने प्रति कि हमने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर दिया। कितनी हिम्मत कैसे आ गई हमारे अंदर बोलने की। नहीं, वो भी ड्रामा ने बुलवाया, वरना इस रीना में हिम्मत नहीं थी कि उनको एक शब्द भी बोल पाए। तो इस तरह से बाहरी जो है वो दिखने वाला जो है वो डायलॉग अलग था, लेकिन अंदर हम इतने ही मीठे, शांत और स्वभाव इतना ही अति मीठा था। तो बाबा कह रहे कभी भी क्रोध नहीं, क्रोध हो गया, शिवरिंग हो गई शरीर में, लेकिन क्या था, वो क्रोध करने वाला स्वयं को हमने नहीं माना, अपने सत्य स्वरूप स्मृति में रहे। पापा कह रहे हैं आँखों को बहुत, उस समय हमने अपनी आँखों को अर्थात बुद्धि की आँख को क्या बना दिया, बहुत बहुत सिविल बना दिया। मतलब उसको भी आत्मिक दृष्टि से देखा और स्वयं को भी उस आत्मिक दृष्टि से देखा। दूसरा कह रहे हैं बाबा कि जो बाबा हुक्म करे उससे फ़ौरन मानना है। जैसे ही एक बाहर का तो हमें पता है, बाहर का नहीं है हम कहेंगे, लेकिन अंदर से जैसे ही जो है हमें स्मृति आई रोटी पकाते पकाते कि नहीं तुम ये रोटी बनाने वाली माँ नहीं हो, पर तुम एक रोल प्ले करने वाली माँ हो, तुम आत्मा हो, ओरिजिनल आत्मा हो। रोटी तो बन रही है, बनानी ही है एक माँ को, लेकिन तुम ये रोटी बनाने वाली नहीं, इस रोटी बनाने को देखने वाली माँ हो। तो पापा कह रहे हैं आगे सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी, अर्थात घेराव डालना है। वो बाहर तो हम डालते ही हैं घेराव, और नहीं तो भी अधिक से अधिक सेवाएं तो करनी चाहिए, लेकिन वो करते हुए भी जो है वो स्वयं को देह से डिटैच, तो वही है पतित से पावन। देह में फंसे हुए हैं तो पतित हैं, देह से अपनी पहचाने अपनी बुद्धि हटाते जाते हैं तो हम पावन हैं। तो एक एक संकल्प पर जो है वो घेराव डालना। एक संकल्प अगर हमारा आया देह के प्रति तो उसको क्या कहना है, उसको समझाना है, उसको स्मृति दिलानी है कि तुम ये नहीं हो, तुम तो वो निसंकल्प आत्मा हो जो किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं कहती हो। वरदान में बाबा कह रहे हैं बाप की याद द्वारा असंतोष की परिस्थितियों में सदा सुख व संतोष की अनुभूति करने वाले महावीर भव।
तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा की याद में रहते हैं वो सदा संतुष्ट, अर्थात स्वयं की उस सत्य स्वरूप स्मृति में रहते हैं जो संपन्न है, संपूर्ण है। तो वो सदैव क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, वो किसी को कुछ इस तरह से स्थूल रीति से कुछ दे नहीं सकते हैं, स्थूल रीति से उनके अंदर कुछ भर नहीं सकते हैं, ना कुछ खाली कर सकते हैं, उसके अंदर से ले सकते हैं। तो वो कह रहे हैं बाबा सदा संतुष्ट रहते हैं, है ना। एक प्लॉट को हम लोग कहेंगे क्या कि हम इसको संतुष्ट करें, हम घर बनाएंगे तो उसको सजा सकते हैं हम, लेकिन एक प्लॉट है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, ज़मीन के टुकड़े को क्या सजाएंगे, है ना। ज़मीन के पर हम लोग चलो पेड़ पौधे भी उगा सकते हैं, लेकिन ज़मीन को तो उसमें कुछ भी नहीं होगा ना। तो इसी तरह से हम रोल में हमारे अंदर गुण बढ़ सकते हैं, शक्तियाँ बढ़ सकते हैं, विशेषताएं बढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी कब पॉसिबल है, जब हम सत्य स्वरूप स्मृति में रहें। अगर ज़मीन ही नहीं है तो मकान फ्लैट बनेगा कहाँ। तो यही बाबा कह रहे हैं, नॉलेज की शक्ति के आधार पर पहाड़ माफिक परिस्थिति भी राई अनुभव, अर्थात कुछ नहीं, है ना। कि हम वो ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें से कोई जो है वो काट कर ले नहीं सकता है, या कुछ काट करके कहीं से और ऐड नहीं कर सकता है। अगर हमें 1000 वार का प्लॉट मिला हुआ है तो 1000 वार का प्लॉट ही है हमारा, है ना। ये आत्मा का प्रतीक है कि वो 1000 वार का प्लॉट है। तो इसी तरह से हम मन उस आत्मिक स्थिति को स्मृति में रख करके अपने रोल में हम लोग गुण विशेषताएं भर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब ये ऐसी स्मृति हमारी हो जाती है ना तो हम सदैव संतुष्ट रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं असंतोष की परिस्थिति हो, दुख की घटना हो, लेकिन दुख की परिस्थिति में सुख की स्थिति रहे तब कहेंगे महावीर। बाहरी रीति से दिखाई दे रहा है कि जो है वो बच्चे को गिर गया है ऊपर से छत से, है ना, लेकिन अंदर स्मृति कौन सी कि वो ओरिजिनल आत्मा तो सदैव बाबा के पास सेफ ही है। ये तो जस्ट रोल में उसको ऐसा पीड़ा हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, नथिंग न्यू क्या, हम हैं ही सदैव आत्मा। तो ये है बाप की स्मृति से सदा एक रस स्थिति रह सकती है। फिर दुख अशांति की लहर भी नहीं आएगी, अर्थात देह का बाण जो है वो कभी भी अपनी तरफ नहीं खींचेगा, क्योंकि क्या हुआ कि हम अपने सत्य स्वरूप में टिक गए। उस प्लॉट की स्मृति आ गई कि प्लॉट के आधार पर ही ये मकान खड़ा है, प्लॉट के आधार पर ही हम कमरों में फर्नीचर भर सकते हैं। तो फिर कभी भी जो है उसका मतलब परिस्थितियों का जो है हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर स्लोगन दे रहे हैं, अपना देवी स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो कोई की भी व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। तो देवी स्मृति अर्थात देवी स्वरूप की स्मृति अर्थात क्या होती है, वो देवियों को क्या होता है, कभी शरीर का भान होता है नहीं, उनका पूरा अटेंशन जो है अपने सत्य स्वरूप में होता है। तो जब हमारा ही कोई हमारे देह के प्रति संकल्प नहीं चलेगा तो औरों का कैसे चल सकता है। अगर आज औरों की नज़र खराब हो रही है तो उसका कहीं ना कहीं कारण जो है हम स्वयं हैं। हमको लगता है कि हमारा ये हिस्सा ढक जाना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, अच्छी बात है वो सब, लेकिन वो उसका इतना ज़्यादा उसके ऊपर हमारा अटेंशन हो कि हम अच्छे दिखने चाहिए, हमारी ड्रेस जो है वो यूनिक होनी चाहिए, या हमारे जो भी है कि हर एक चीज़ जो है परफेक्ट बनने में कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्वयं को देह मान करके हम सोचे परफेक्ट, साफ़ सफाई के लिए हम लोग साफ स्वच्छ रहें, परफेक्ट रहें, वो बात अलग है। लेकिन बस मिरर में देख करके स्वयं को ही देखते रहें कि हम कितने सुंदर हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो जब हमारी ही स्मृति जो है हमारे अंदर की तरफ होगी, अर्थात हमारा कहीं देहबान के प्रति संकल्प तो नहीं चल रहा है, या औरों के प्रति हम देहबान का संकल्प तो नहीं चला रहे हैं। औरों को भी क्या देखते हैं, हम आत्मा देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि वो एक भिखारी है, वो जो है एक बिजनेसमैन है, या वो जो है एक सीपर है। इस तरह से अगर हम देख रहे हैं
तो नेचुरली जो है और भी जो है हमको इसी तरह से देखेंगे कि ये किस तरह के इसने कपड़े पहने हैं या किस तरह से ये चल रहा है। तो यही सब तो हैं व्यर्थ नज़रें। तो सदैव अपनी उस आत्मिक स्मृति में हम रहें जो कि सबकी इक्वल है। तो कुछ अलग है ही नहीं जो कोई हमें देखे या हम किसी को देखें।